अभिषेक, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। 5 विमान पहले आ चुके हैं, 4 और अक्टूबर में आने जा रहे हैं और यह अक्टूबर का महीना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है अभिषेक, क्योंकि आज ही ये TV9 भारतवर्ष ने खबर ब्रेक की थी कि अक्टूबर में सरहद पर बड़ी साजिश रचने की फिराक में है चीन और अक्टूबर में ही अब 4 और राफेल विमानों की डिलीवरी हो रही है। बिल्कुल समीर, बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि राफेल विमान जो पूरा वो लद्दाख का LAC का इलाका है, उस इलाके में जो फ्लाई करने का एक्सपीरियंस है वो भी इनके पास है। सबसे अहम बात ये है। और आपने जो अक्टूबर की बात की उसके बीच में सितंबर भी आएगा। 10 सितंबर को औपचारिक रूप से जो 5 राफेल आ चुके हैं उनको भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा औपचारिक रूप से। और उस समय में जो फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं वो भी भारत में मौजूद होंगे। उससे पहले संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हो रही है रूस में, उसमें रक्षा मंत्री जाएंगे। तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारा डेवलपमेंट जो कि सामरिक सुरक्षा को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से राफेल की खेप आ रही है 2022 तक आनी है 36, और इससे जो स्क्वाड्रन की संख्या है वो भी बढ़ जाएगी 32 स्क्वाड्रन। हालांकि 42 की जरूरत है लेकिन 32 हो जाएंगी हमारी। तो कुल मिलाकर के आप यूं समझ लीजिए कि दिनों दिन सामरिक क्षमता और ज्यादा मजबूत होती जा रही है और चीन की जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए ये बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। बिल्कुल। और रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाज साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सिवाज साहब, अपने आप में ये बहुत अहम खबर और निश्चित तौर पर वायुसेना की ताकत न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि बहुत तेजी से बढ़ रही है। फ्रांस से जो कहा जा गया है कि भाई जल्दी डिलीवरी हो, तो वो अब अमल में होता हुआ ग्राउंड पर हमें नजर आ रहा है। 5 आ चुके हैं, 4 और आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला समीर, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से फ्रांस डिलीवरी दे रहा है, एक बड़ी अच्छी पहल है। पहले 5 एयरक्राफ्ट मिल चुके हैं और अभी 4 अक्टूबर में आएंगे। जो 5 आए हैं वो ऑपरेशनलाइज हो गए हैं। उनके बाद जो ट्रेनिंग मोड से उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। उन्होंने इतनी ट्रेनिंग की है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो टेरेन है उस जैसी ट्रेनिंग करी हिमाचल के इलाकों में। और अब वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो ऑपरेशनलाइज हो गए हैं और सितंबर के 10 तारीख को उनको इंडियन एयरफोर्स में ऑफिशियलाइज फॉर्म मिलेगा। और ये जो 4 आएंगे इनके पायलट पहले से ही ट्रेनिंग कर रहे हैं और मौका पे वो जो टरेन मिलेगी लद्दाख के और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, उसकी तैयारी वो फ्रांस में भी कर रहे हैं और यहाँ आने के बाद भी करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो पंच मिल गया है भारत की एयरफोर्स को रफेल के आने से, अगर 9 रफेल हो जाते हैं तो ये गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है। इसका रीजन ये है कि जो इसका पैकेज है वेपन का वो बहुत काबिले तारीफ है। जो मिटोर मिसाइल है एयर टू एयर, जो कि 60 किलोमीटर तक फायर करके पिन पॉइंट टारगेट को उड़ा देती है। उसके बाद जो स्कैल्प मिसाइल्स हैं समीर, उसका बहुत बड़ा महत्व है, जो कि एयर टू ग्राउंड है, 600 से 700 किलोमीटर है। अगर हमारे पास स्कैल्प मिसाइल या रफेल होते तो हमें बालाकोट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम यहीं से भारत में रह के ही अपने एयरफेस से ही हम जो बालाकोट का जो आपका JSA मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप था उसको उड़ा सकते थे। इसी के पश्चात तो इसी के बाद हमारे पास 2 और जो इसके पास हथियार हैं। एक तो है माइका जो इसको साइलेंट किलर बोलते हैं और एक है हैमर। तो एक प्रकार से जो पैकेज आ रहा है वेपन का वो काबिले तारीफ है। इससे अभी एयरफोर्स की पंच जो है और बढ़ जाएगा। MiG-29, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जगूर और उसके बाद अपाचे अटैक हेप्टर, उसके साथ जब रफेल मिल जाएगा तो भारत की जो एयरफोर्स की एज बिल्कुल सामने आ जाएगी चीन के सामने। क्योंकि जो चीन है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसकी जो एयरफील्ड है, चाहे होटल में है, होपिंग में है, कास्कर में है, गुरगौंसा है और लिंजी में है, वो सारी हायर प्लेटफॉर्म में है, वो इतना वेपन नहीं कैरी कर सकते। और भारत की जो एयरफील्ड है लोअर हाइट्स में है और इसलिए ज्यादा वेपन कैरी कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जा सकते हैं। और एक प्रकार से हमारे ये जो एयरक्राफ्ट पंच है, बिल्कुल अश्विनी सिवाज साहब सही आपने कहा। और सुमित चौधरी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। और सुमित, जाहिर है ये एयरफोर्स की हमारी जो 17वीं स्क्वाड्रन है जिसे हम गोल्डन एरोस के नाम से जानते हैं, उसी की शोभा बढ़ाएंगे ये 4 विमान भी। बिल्कुल बिल्कुल। पहले जितने विमान आने हैं समीर, ये सारे के सारे विमान जो होंगे वो 17 स्क्वाड्रन में ही होंगे। और 17 स्क्वाड्रन में इनको रखे जाना या फिर इसको 17 स्क्वाड्रन में इनको डिप्लॉय करने का एक
बहुत इंपॉर्टेंट मकसद भी है, क्योंकि ये अंबाला एयरबेस जो है समीर, ये एलएसी और एलओसी दोनों के बहुत करीब है, और ये वो फॉरवर्ड लोकेशन है जहां से हमने कई बार अपने दुश्मन को घुटने पे बैठाया। आपको याद होगा, चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो 65 की जंग हो, और लगातार कारगिल में भी यहीं से, और बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में भी यहां से कई विमानों ने उड़ान भरी थी। तो आप ये मान के चलिए समीर कि इसकी टेक्टिकल पोजीशन ना सिर्फ हमें एज देगी हमारे एलएसी के इलाकों में भी, बल्कि एलओसी के इलाकों में भी। और जब हम राफेल की बात करते हैं, 4.5 जनरेशन विमान है, लगातार हमारे एक्सपर्ट जिस पे कह रहे थे कि इसके जो गेम चेंजर होंगे ना सिर्फ ये विमान, बल्कि इसके अंदर लगे इसके एवियोनिक्स, इसके खास तौर पे इसके जो वेपन सिस्टम है, चाहे वो मेटोर हो, हैमर हो, स्कैल्प हो, ये मिसाइल सिस्टम्स आपके लिए आपकी कैपेबिलिटीज को 4 गुना ज्यादा आगे बढ़ा देगी। यानी कभी भी भारत को अगर ऐसी कोई स्ट्राइक्स करनी हो, भारत को अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बनानी हो, या फिर आपको किसी बड़े ऑपरेशंस में निकलना हो जहां पर आपके सभी विमान हो, चाहे वो सुखोई हो, चाहे आपके पास ये राफेल विमान हो, तो ये आपकी डोमिनेंस को कई ज्यादा गुना समीर बढ़ा देगी। यही वजह कि हम बात कह रहे हैं कि ये गेम चेंजर एयरक्राफ्ट का, विमान का हमारे पास दूसरा बैच आना हमारी कैपेबिलिटीज को और ज्यादा मजबूत करेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।